बच्चों हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खासियत जो बताते हैं, यानी कि उसकी विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। कुछ भी दुनिया के अंदर जितने भी नाम है, जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों के नाम है, उनकी कोई खासियत बताते हैं। जैसे कि आम मीठा है, तो क्या हुआ? मीठा। मीठा क्या है? एक आम की खासियत बता रहा है। आम कैसा है? मीठा है। तो ये क्या हुआ? खासियत बता रहा है। किसकी? मैंगो की खासियत बता रहा है। जैसे कि राम छोटा है, राम काला है, राम लंबा है, राम गोरा है, राम इंटेलिजेंट है, राम मूर्ख है, यानी कि फूल। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताएंगे। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके नाम को नाउन कहते हैं। और जो नाउन की खासियत बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की खासियत या विशेषता बताने वाले वर्डों को एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या खासियत बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, यानी कि एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, और उसकी भी खासियत बताने वाले वर्डों को एडजेक्टिव कहा जाता है, और नाउन की खासियत बताने वाले वर्डों को भी एडजेक्टिव कहा जाता है। तो अब इनके प्रकार देखते हैं कि प्रकार कितने हैं। नाउन और प्रोनाउन के प्रकार। नाउन और प्रोनाउन के मैनुअली 7 प्रकार होते हैं, सब जिनमें से ये लिख चुका हूं मैं, इनको देखने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। फिर इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में बताता है, यानी कि उसकी मात्रा के बारे में बताता है, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये नंबर के बारे में बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के नंबरों के बारे में बताता है कि वो कितने हैं। ठीक, इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैनुअली दिस दैट दिस दोज होते हैं, बता चुकी है, अभी पहले भी तुम्हें पता ही होगा। तो इसमें क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द के बाद अगर नाउन आ जाए, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द के बाद नाउन आ जाए, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द के बाद अगर वर्ब आ जाए, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद नाउन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद, यानी कि दिस दैट दिस दोज के बाद अगर वर्ब आ जाए, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, अभी और भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, दिस मैंगो, यानी कि मैंगो क्या है? यहाँ पर एक नाउन है। क्या है? नाउन है। तो मैंगो अगर यहाँ पर नाउन है, तो इसके तुरंत बाद आ रहा है, नहीं आ रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द के बाद अगर नाउन आ जाए, तो डेमोन्स्ट्रेटिव ये है, और इसके बाद नाउन आ रहा है, तो ये क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर दिस दैट दिस दोज इन वर्डों के बाद क्या आ जाए? वर्ब आ जाए, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पर। मैंने कहा दिस, और इसके तुरंत बाद मैं वर्ब लेकर आ रहा हूं। क्या लेकर आ रहा हूं? वर्ब लेकर आ रहा हूं। इज माई पेन। ठीक है, दिस इज माई पेन, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद इज आ रहा है, ये वर्ब है, और वह जब भी इसके बाद वर्ब आ जाएगी तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बदल जाएगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद अगर वर्ब आ रही है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट है
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं, सारे इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं। और इंटेरोगेटिव वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटेरोगेटिव शब्द के बाद अगर नाउन आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल देख लो, यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कि विच पेन इज योर्स, विच पेन इज योर्स। तो इसमें वर्ड क्या है, विच, और ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। और इस इंटेरोगेटिव के तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। पेन एक नाउन है, पेन एक नाउन है, किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। मैं ये पेन मार्कर है तो मार्कर का नाम है मार्कर, इस चीज का नाम क्या है, मार्कर। तो ये क्या है, नाउन है। और मेरे पास एक पेन, ये पेन है, इसका ये कोई चीज है लिखने वाली, इस चीज का नाम है पेन। तो पेन एक नाउन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। और जब नाउन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। और अगर इस नाउन, इस वर्ड के बाद, इस इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद वर्ब आ जाए, सेम वही इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद वर्ब आ जाए, इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद वर्ब आ जाए। देखो यहां पर एग्जाम्पल यहां पर ले लेता हूं मैं इसका ही। इस वर्ड के बाद वर्ब आ गई, वर्ब आ गई नहीं आ गई, तो अब क्या करेंगे, इस वर्ड के बाद वर्ब आ गए तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया, क्योंकि इसमें वर्ब आ गए इसके बाद। और अगर नाउन होता तो क्या हो जाता, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता, ठीक है। तो इतना ही समझना, छोटा छोटा सा मोटा मोटा समझना है अभी, ठीक है, ज्यादा वो नहीं समझना, गहराई में बाद में समझेंगे। तो इसके बाद आता है आपका 6 नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को अलग अलग दिखाते हैं। जैसे कि हर एक बच्चा अपने अपने होमवर्क करके लाएगा, हर एक बच्चा अपना अपना होमवर्क करके लाएगा तो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएगा हर एक बच्चा। हर एक जो वर्ड है यहाँ पर आपको अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। मैंने कहा सभी बच्चे अपना होमवर्क करके लाएंगे तो सभी आएंगे। मैंने कहा हर एक बच्चा अपना अपना होमवर्क करके लाएगा, तो हर एक जो वर्ड है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये। इसके बाद आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर किसी नाउन से पहले एक और नाउन आ जाए, अगर किसी नाउन से पहले एक और नाउन आ जाए तो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे कि इंडियन टॉयज, इंडियन टॉयज, या इंडियन मशीन, इंडियन मशीन आर बेस्ट, यानी कि भारतीय मशीन अच्छी होती है। इंडियन मशीन इज बेस्ट, यानी कि भारतीय मशीन अच्छी है। भारतीय मशीन, ये इंडियन क्या है, इंडियन क्या है, एक नाउन है, किसी देश का नाम है ना इंडिया। और ये मशीन है, मशीन भी एक किसी चीज का नाम है। तो इस नाउन से पहले एक और नाउन आ गया तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस तरीके से मैं एक और ले लेता हूं, यूरोपियन मर्चेंट इज कमिंग बाय शिप, यानी कि यूरोपियन एक देश है और मर्चेंट व्यापारी को कहते हैं, यानी कि यूरोपियन मर्चेंट, यानी कि यूरोपियन व्यापारी आ रहा है शिप के द्वारा, यानी कि जहाज के द्वारा। शिप में जहाज होता है ना, तो यूरोपियन मर्चेंट जहाज के द्वारा आ रहा है। तो यहाँ पर यूरोपियन जो है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। यहाँ पर मर्चेंट आ रहा है, ये भी किसी चीज, किसी का नाम है मर्चेंट, व्यापारी है वो कोई, तो किसी व्यापारी को, व्यापार किसी इंसान का नाम है व्यापारी, कुछ नाम रख दिया गया है कि कोई भी बिजनेस करता है ना तो उसको व्यापारी कह देते हैं। तो ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। तो किसी नाउन से पहले एक वर्ड और आ गया तो ये वर्ड जो आया है ना, इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे,
प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या कहलाता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बताता है। ठीक है, ये क्वांटिटी बताता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताता है कि वो कितना है, कितने हैं। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये नंबरों में क्वांटिटी बताता है, नंबरों में 10 है, 12 है, 15 है, 13 है, तो ये नंबरों में बताता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इशारा करके बताते हैं। ठीक है, इस तरह से याद करना है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इशारा करके किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका, ये मैंने बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द के बाद अगर नाउन आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद अगर वर्ब आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और इंटेरोगेटिव शब्द के बाद अगर नाउन आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद अगर वर्ब आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन को अलग अलग करके दिखाता है। इसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव, किसी नाउन से पहले एक और नाउन आ जाए तो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, क्लास खत्म। फिर कल देखेंगे कल कौन सी क्लास करनी है।